इस इमेज में ये दिखाया जा रहा है कि ब्रेन में जो पाथवेज हैं किस तरह अफेक्ट होते हैं। यह जो आप रेड कलर में जो देख रहे हैं ये सीरोटिनिन पाथवेज हैं, और जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये डोपामिन पाथवेज हैं। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मार्क किया गया है कि न्यूक्लियस एकम्बेंस। न्यूक्लियस एकम्बेंस जो है ये जो दोनों ब्रेन है, दोनों हाफ हैं ब्रेन के, इनको आपस में कनेक्ट करता है। और जो स्टडीज़ हैं वो ये शो करती हैं कि एडिक्शन का जो बीज है वो यहाँ बोया जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पाथवेज आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं। इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब डोपामिन जो अफेक्ट होगा तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि डोपामिन का जो रश है वो नशे के मरीजों को नशा करते रहने पे मजबूर कर रहा होता है। तो जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होगा, जो कि बड़ा एरिया है ब्लू कलर में, जो लेफ्ट साइड पे शो किया जा रहा है, और ये इफेक्ट होता है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग पावर, जजमेंट्स, जो मेमोरी है, जो इमोशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे चूँकि ब्रेन का ये हिस्सा उनको कंट्रोल कर रहा होता है, तो फर्स्ट शुरू में ही ये इफेक्ट हो जाता है। और इसके फंक्शंस जो जो डोपामिन के हैं वो एक तो यह है कि ये रिवॉर्ड देता है, तो इंसान को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। क्योंकि प्लेयर देता है तो नशे में प्लेयर नहीं मिल रहा होता। इफोरिक थॉट्स आ रही होती हैं तो नशा करने की इफोरिक थॉट्स हैं, लेकिन नशा करने का रिवॉर्ड नहीं आ रहा। यहाँ पे ये मोटर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ये फाइन ट्यूनिंग करता है जो हमारी मूवमेंट्स हैं, ये हमें कंपल्शन की तरफ लेके जाता है, कंपल्शंस की तरफ लेके जाता है, जिसमें हम इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंपल्सिव ड्रग यूज़ है। जो एडिक्शन है ये कंपल्सिव ड्रग यूज़ है। जो सेरोटोनिन है उसके जो हम फंक्शंस देखते हैं तो ये मूड को स्टेबल कर रही होती है, ये मेमोरी बिल्डिंग में काम आ रही होती है, मेमोरी प्रोसेसिंग में काम आ रही होती है, ये स्लीप इंड्यूस करती है, ये नींद पैदा करने का एक हिस्सा है दिमाग का, और ये कॉग्निशंस बनाती है। ये कॉग्निशंस जो हैं ये एक ऐसी रिकॉर्डिंग्स है हमारे दिमाग में जो हमें ऑटोमेटिक फैसले करने पे मजबूर कर देती हैं। और जिन लोगों की कॉग्निशंस किसी एक चीज़ के बारे में स्ट्रांग होती हैं, वो उस चीज़ को बगैर सोचे समझे कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि जब आपने शुरू में गाड़ी चलाना सीखा था, तो शुरू में आप जो है वो कीज भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, आपको क्लच और ब्रेक की कोऑर्डिनेशन नहीं आती थी। जब आपने कॉन्सेप्ट आपके बन गए तो वो कॉग्निशन में चला गया, जिसको अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस भी बाद में कहा जाएगा, लेकिन कॉग्निशन जो कि साइकोलॉजिकल वर्ड है। तो जो सेरोटोनिन पाथवेज हैं उनके फंक्शन में कॉग्निशन बनाना भी है। तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जब ड्रग एडिक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, जब ड्रग अब्यूज़ आना शुरू हो जाता है, तो हमारे मूड, हमारी मेमोरी प्रोसेसिंग, हमारी नींद का उड़ जाना, हमारे कॉग्निशंस का ख़राब हो जाना, या हमें नशा करने का मज़ा ना आना, रिवॉर्ड नहीं मिलता जो शुरू में नशे का मिल रहा होता है, हमें प्लेयर जो शुरू में मिल रहा होता है वो नहीं मिल रहा होता, हमारी जो मोटर फंक्शनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डोपामीन और डोपामिन पाथवे में जब ड्रग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उस वक्त ये इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा एडिक्टिव हैं उन उन चीज़ों की निस्बत जिनको हम नेचुरल रिवॉर्ड्स कहा जाता है। ऐसा क्यों है? और एक बिल्कुल कॉमन सा फैक्टर आएगा, और वो ये है कि जो डोपामीन है वो बेसिक हमें ज़िंदगी में मज़े देने के लिए केमिकल रिलीज़ होता है, लेकिन जब ड्रग्स ली जाती हैं तो वो इस डोपामीन की रिलीज़ को 2 to 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो जब डोपामीन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है तो जो नेचुरल डोपामीन पैदा होना था वो स्टॉप हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियली ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो हमें रिवॉर्ड आना शुरू हुआ, शुरू में हमें रिवॉर्ड आना शुरू हुआ, लेकिन लेटर ऑन हमने देखा था कि जब एडिक्शन डेवलप हो जाती है तो उसमें रिवॉर्ड आना कम हो जाता है, फिर सिर्फ पेन दूर किया जा रहा होता है। और अगर पेन को दूर करने का नाम रिवॉर्ड है तो ये एडिक्शन टर्मिनोलॉजी में डिजीज़ कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो ही नशा उन्होंने किया उसमें फ़ौरन ही उन्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल जाता है। एडिक्शन के अंदर जब एज ए बीमारी वो लिया जाएगा तो इस मज़े का नाम विड्रॉल सिम्टम को कवर करना हो गया। तो शुरू में तो रिवॉर्ड आया, और ये इफेक्ट जो है कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अरसे तक चलता है।
उन नेचुरल रिवॉर्ड्स की निस्बत जो कुदरत ने हमारे अंदर रखे हैं उनकी निस्बत ये रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए भी कुछ ड्रग्स ज़्यादा एडिक्टिव हैं। जो रिजल्ट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, जो इफेक्ट्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, जो मज़े ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, ये नेचुरली रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स के वो ईटिंग और सेक्स से भी ज़्यादा बढ़ के आना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जो हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं और इनको जो है वो डिक्रीज लिबिडो भी इनका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जब ड्रग्स ली जाती हैं डोपामिन बढ़ जाता है, तो शुरू में इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब होना शुरू हो जाते हैं, शुरू की ये बात है, तो ये लोगों को लगातार ड्रग्स लेने पे मजबूर करती है, क्योंकि उसके बगैर वो फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। तो यही वजह है कि वो शुरू में ड्रग्स बार बार लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन जाके ये सारी चीज़ें जो है वो नुकसान में चली जाती हैं। यही वजह है कि साइंसदान जो हैं वो बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि जो ड्रग अब्यूज़ है ये एक किस्म का लर्नड बिहेवियर है, जो हम हर रोज़ करने के बाद हम सीख जाते हैं। इसको बीमारी तो लेते ही हैं, लेकिन साथ ये कहते हैं कि ये लर्नड बिहेवियर है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ड्रग अब्यूज़ है वो ब्रेन को कैसे अफेक्ट कर रही होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग को किस तरह वो अफेक्ट कर रही होती है। अगर हम ड्रग्स लेते रहें तो दिमाग में क्या होता है, जिस तरह हम अगर एक रेडियो की मिसाल ले लेते हैं कि जब हम उसका वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं या उसका वॉल्यूम कम करते हैं, तो उस मिसाल को जहन में रखें तो ये स्लाइड आपको बेहतर समझ आ जाएगी। हम फाइन ट्यूनिंग के लिए रेडियो को उसकी ट्यूनिंग सेट करते हैं। जब डोपामीन ज़्यादा हो जाता है या दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारी जो प्लेयर की फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब डोपामीन कम होना शुरू हो जाता है या उसके रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स के ऊपर ड्रग्स आगे अटैच हो जाती हैं, तो ये हमें जो प्लेयर के सिग्नल्स लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, सिग्नल कम होने शुरू हो जाते हैं जो प्लेयर के हैं। तो जो नशे का मरीज़ है ये दो एक्सट्रीम्स पे चलता है, वो एक तरफ तो डोपामीन बढ़ा के आर्टिफिशली बढ़ा के बहुत ज़्यादा मज़ा लेने की कोशिश करता है, और जब वो फैक्टर जो डोपामीन को जिनने बढ़ाया जब वो कम हो जाते हैं तो वो सिग्नल ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जाते हैं, जिसमें उन्हें प्लेयर नहीं मिलता। तो इसके नतीजे में जो है वो जो डोपामीन का इम्पैक्ट है जो रिवॉर्ड सिस्टम पे ये एबनॉर्मली लो हो जाता है, और जो प्लेयर था वो उनका कम होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि जो नशा करने वाले हैं वो आखिरकार अपने आप को बिल्कुल लाइफ लेस महसूस करना शुरू कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं रहते, वो डिप्रेस अपने आप को फील करते हैं, वो इंजॉय करना शायद समझते हैं कि वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो चीज़ों को इंजॉय कर सकें जिनको वो पहले बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। जो पहले बहुत ज़्यादा प्लेयर जिन चीज़ों से आता था उन चीज़ों से प्लेयर नहीं आ रहा। अब जो है वो अगर वो प्लेयर की तरफ जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी अमाउंट बढ़ानी होती है, जो ड्रग लेने की अमाउंट बढ़ानी है, ताकि जो बचा कुचा डोपामीन है वो भी फंक्शनिंग में आए, ताकि वो नॉर्मल हो सके। और यही विड्रॉल सिम्टम है कि जब वो विड्रॉल में जाते हैं तो वो अपनी ड्रग लेने की कोशिश करते हैं, ताकि ड्रग लेंगे तो विड्रॉल सिम्टम कम होगी, विड्रॉल सिम्टम कम होगी तो उन्हें थोड़ा सा प्लेयर आना शुरू हो जाएगा। और फिर इसी चीज़ को वो करने के लिए वो बार बार रिपीट करते हैं और फिर डोज बढ़ाते रहते हैं, और इसको एडिक्शन के अंदर कहा जाता है कि ये टॉलरेंस लेवल अपना जो है वो बढ़ा रहे हैं। बाकी जो ब्रेन के अंदर चेंजेस आती हैं वो ये है कि अगर जब क्रॉनिक एक्सपोजर होगा ड्रग्स के साथ तो ये जो हमारे हैं वो क्रिटिकल ब्रेन स्ट्रक्चर्स को डिसरप्ट करेगा, हमारे बिहेवियर्स को ख़राब करेगा। और अगर ये बीमारी ड्रग लेने की बीमारी कंटिन्यू रहती है तो टॉलरेंस बढ़ जाएगी, जिसमें हमें ज़्यादा ड्रग लेने की अपनी डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने की कंपल्सिवली ड्रग लेने की जो है वो हमें ज़रूरत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और जो ड्रग एडिक्शन है वो एक इंसान का जो सेल्फ कंट्रोल है और उसकी एबिलिटी है कि वो अच्छे फैसले कर सके,
उनको ख़राब करना शुरू कर देती है। तो ये इफ़ेक्ट्स हो गए जो ड्रग्स के हमें